सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके बीच में चंचल डैनियल, और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। आइए वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता हम आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ते हैं पिता, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं पिता, होने दे पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और बड़े सामर्थ्य रीति से पिता परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को, अपने ज्ञान और अपनी समझ को आप उनके जीवन में दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, ताकि आपके वचन को सुनकर पिता परमेश्वर हम आपके पीछे और दृढ़ता से चल सके। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रोग्राम जो है आपको बहुत आशीषित कर रहा होगा। जितने लोग जो है हमें टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो है देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित कर रहा होगा। आइए हम जो है परमेश्वर के वचन में चले, और आज का हमारा विषय है वो इस प्रकार है कि मन को नया बनाएं, क्योंकि वचन इस बारे में हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नया बनाना है। और अपने मन को हम लोग किस प्रकार नया बना सकते हैं मेरे प्रियो, हम लोग वचन से देखेंगे। तो आप मेरे साथ जो है आज रोमियो की पत्री जो है उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद निकाल सकते हैं। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि आज हमारी कुछ आत्मिक सेवा है, यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियों को दिया है। हमें परमेश्वर ने कुछ काम सौंपे हैं जिनसे हमें जी नहीं चुराना है, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के काम के लिए तत्पर तैयार होना है। इसीलिए यहाँ पे पौलुस किस प्रकार लिखते हैं वो यहाँ पे बताते हैं परमेश्वर का वचन, कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर क्या करता हूँ, विनती करता हूँ। आज पौलुस यहाँ हमसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपने शरीरों को, आज हमें यदि अपने परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को जो है परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को यदि कुछ चाहिए हमारा, तो यही चाहिए कि हम क्या बने, हम जो है पवित्र बने, हम पवित्र बने और ऐसा काम करें जो परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को भाता है वही काम करें। हम परमेश्वर के मन के व्यक्ति बने। देखिए, दाऊद ने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए, इतने सारी गलतियां की, फिर भी परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे मन का व्यक्ति है। उसने परमेश्वर के सामने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उसने अपने पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगी, और परमेश्वर बताते हैं कि मैं एक चरवाहा हूँ। इसीलिए दाऊद एक चरवाहा था और उसके अंदर एक चरवाहा का मन था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जो सेवा है हमारी, उसको हम क्या करें, परमेश्वर को भाता हुआ चढ़ाएं। जो भी हम काम करते हैं बिना कुड़कुड़ाए करें, हम आनंदित होकर जो है आनंद से प्रभु का काम करें, किसी दबाव में ना करें, परंतु दिल से यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, अपने जीवन का नियंत्रण हमें प्रभु को सौंपा है, अपने दिल में हमने प्रभु को रखा है, तो हम निश्चय ही जो है वही काम करेंगे जिससे जो है प्रभु को महिमा मिले, जिससे प्रभु के राज्य बढ़े। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ काम सौंपे हैं। आगे लिखा है वचन में, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ लिखा है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। देखो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें संसार के समान नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। देखिए वचन क्या बताता है, परमेश्वर कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि हैं। तो जब हम एक नई सृष्टि हैं, जिस प्रकार एक छोटा शिशु जन्म लेता है तो उसका मन क्या होता है, नया होता है, वो बिल्कुल नया होता है। आप उसके ऊपर जो भी लिखेंगे वही उसके ऊपर लिखा जाता है। एक बच्चे का विकास जो है 5 साल तक उसके ब्रेन का जो है आधा % जो है उसका दिमाग का जो है विकास हो जाता है। कितना % उसका दिमाग जो है, उसका ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है। और जिंदगी भर एक व्यक्ति जो है वो सीखता रहता है, अपने आप को सिखाता रहता है। एक बच्चे का जो विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो जिस प्रकार एक बच्चे के जीवन में आप जो लिखेंगे, उसको बचपन में जो कुछ सिखाएंगे
वो उसको सीख लेता है और बहुत जल्दी सीखता है। तो उसी प्रकार जब हम नए हैं, जब हम प्रभु में नए हैं, तो प्रभु कहते हैं कि संसार के सादृश्य ना बनो। आज हमें संसार से अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार से क्या कर लिया है, इस संसार से प्रभु ने हमें अलग कर लिया है, प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर ने आपको चुन के इस संसार से अलग रखा है, अपने लिए अलग रखा है। प्रभु आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इन बातों में मन नहीं लगाना है, इन संसार की बातों में मन नहीं लगाना है, इसके समान नहीं बनना है। आज जैसे संसार में लोग करते हैं उस प्रकार हमें रिएक्ट नहीं करना है, उस प्रकार हमें जीवन नहीं जीना है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को देखते हैं कि वो लोग कुछ क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार अपने दोस्तों को देखते हैं चलते हुए, तो उसी प्रकार वो भी चलना चाहते हैं। ऐसी संगति में भी हमें नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है ताकि हम उनके जैसे बन जाए। हमें लोगों के जैसा नहीं बनना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर किसकी बातें होनी चाहिए, हमें किसके जैसा बनना है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे वो लोगों के साथ रहते थे, जिस प्रकार परमेश्वर उनको बताते थे वो उसी प्रकार का जीवन जीते थे। उसी प्रकार हमें अपने पिता जैसे रिएक्ट करना है। हम अपने परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है, अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें वारिस बनाया है, हमें ले पालकपन जो है कर लिया है परमेश्वर ने। इसीलिए जो है हमें संसार के अनुसार नहीं चलना है, इन संसारिक वस्तुओं में हमें मन नहीं लगाना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो संसार में जीवन बिताते हैं, वो प्रभु को तो जानते हैं, प्रभु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मन आज कहाँ लगा है? आज भी उनका मन जो है वो पुरानी बातों में लगा है, वो पुराने जीवन में लगा है। जिस प्रकार परमेश्वर मिस्र के लोगों को जो है, इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाल के लाया परमेश्वर, लेकिन फिर भी वो क्या याद करते थे जंगल में जब वो चल रहे थे? अरे मिस्र में तो लहसुन प्याज मिलता था खाने को, लेकिन उस गुलामी से परमेश्वर ने निकाला, उसके लिए वो धन्यवादी नहीं है, लेकिन वो लहसुन प्याज के लिए कुड़कुड़ाते थे, उन पुरानी बातों को याद करते थे जंगल के अंदर। तो आज जब परमेश्वर ने हमें नया दिया है, जब परमेश्वर ने हमें उन पापों से छुड़ा लिया है, उस संसार से निकाल लिया है, तो आज हमें परमेश्वर को कैसा चढ़ाना है, कैसा मन रखना है। आज हमें अपने मन को नया रखना है। बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें दिन भर होती होंगी आपके साथ, मेरे साथ भी होती हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि हम जो है लोगों से मिलते हैं कभी कभी, तो कैसे कभी कभी निराशा से भर जाते हैं, कभी आनंद से भर जाते हैं, कभी अच्छी चीजें होती हैं, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं इस संसार के सादृश्य न बनो, इसके समान ना बनो। आज हमें संसार के समान नहीं बनना है मेरे प्रियो। संसार में अपना आनंद हमें नहीं ढूंढना है, संसार में कोई आनंद नहीं है। आज हमें अपने परमेश्वर के जैसे बनना। और परमेश्वर कैसे हैं? परमेश्वर जो है पवित्र है, परमेश्वर जो है पवित्र है, और आज हमें पवित्र बनना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा मन आज नया होना है। देखिए, हमारा मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हमारा जो पूरा जीवन है उसका मूल स्रोत क्या है? हमारा मन है। हमारा मन जो है यदि ठीक ठाक है, मन सही है, तो हम सब बातों में चंगे हो रह सकते हैं। यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो बहुत सारी चीजों का हम अपने जीवन में आनंद नहीं उठा सकते। यदि हम अपने मन में, हमारे दिन भर में हम क्या क्या डालते हैं अपने मन में। मोबाइल में आजकल देखिए कितनी सारे रील्स आते हैं, तो दिन भर हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देखते रहते हैं, और देखते देखते कितने 50-100 से ज्यादा रील्स देख लेते हैं कुछ लोग। हमारे बच्चे आज क्या देख रहे हैं लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर? आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। आज संसार में टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे नाना प्रकार के जो है अपने मन को क्या कर लिया है, उन्होंने बीमार कर लिया है। इंसान देखिए जो अपने दिमाग में भरेगा वही उसके जीवन से बाहर आएगा। देखिए जो मन में होता है, बाइबल क्या बताती है, जो मन में आता है वही मनुष्य के मुख से निकलता भी है। इसीलिए हम मन में क्या रखते हैं, क्या हमारे मन में पुरानी बातें हैं, क्या हमारे मन में ऐसी संसारिक बातें हैं? देखिए परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस पाप की दुनिया में समय बिताएं, हम पाप के साथ समय बिताएं। हमारा काम है कि हम लोगों को उसमें से निकालें,
हमारा काम है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाएं। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप मानसिक रीति से परेशान हैं, यदि आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, ऐसी चिंताएं हैं जो आपको परेशान किए हैं, तो आपको उन्हें मिटाना पड़ेगा। जिस प्रकार एक मोबाइल में जब बहुत सारे मैसेज आते हैं तो क्या करते हैं, अब वो आपका मोबाइल जो है हैंग करने लगता है। तो क्या करते हैं, आप मोबाइल को, जो उसमें डाटा रहता है और जो भी उसमें मैसेजेस होते हैं, अनवांटेड मैसेज होते हैं, उनको आप डिलीट कर देते हैं। आप सारे मैसेज को स्टोर नहीं करते हैं। अगर सारे मैसेज को आप मोबाइल के अंदर रखेंगे तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, हैंग करने लगेगा, वो अच्छे से चलेगा नहीं। उसी प्रकार यदि आप अपने मन में ऐसे विचारों को रखेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर बेचैनी पैदा कर रहे हैं, आपको कुछ सोचने नहीं दे रहे हैं, है ना, तो इसीलिए अपने दिमाग को हमें बहुत सारी चीजों से नहीं भरना है। हर चीज हमारे लाभ के लिए नहीं है, बाइबल बताती है। हर चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। यदि हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल हमारे लिए अच्छा है, उसमें कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन सारी चीजें हमारे लाभ की नहीं है। कुछ लोग तो पूरा दिन अपना मोबाइल में बिताते हैं, फोन में बिताते हैं। ऐसे लगता है जैसे मोबाइल को हम नहीं चला रहे हैं, मोबाइल जो है हमें चला रहा है, हम लोगों को चला रहा है। तो आज हमें इस बात को सतर्क रहना है, क्या हम संसार के सादृश्य तो नहीं हो रहे। हम मसीह लोगों को परमेश्वर ने काम दिया है कि हम क्या करें, हम प्रार्थना में समय बिताएं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम जो है अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन में ऐसे विचार रखें जो कि हमारे मन को क्या कर सके, हमारे मन को शांति दे सके। देखिए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के विचार ही हमारे मन को शांति दे सकते हैं, और कोई बात हमें शांति नहीं दे सकती है। परमेश्वर ही है जो हमारे मन को नया कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तक हमारा मन नहीं होगा तब तक हमारा चाल चलन भी नहीं बदलेगा। इसीलिए जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम कर सको। देखिए, जब तक हमारे मन में बाहरी विचार रहेंगे, संसारिक विचार रहेंगे, संसारिक बातें रहेंगी, अभी मुझे ये वीडियो बनानी है, अभी मुझे ये सेल्फी बनानी है, अभी मुझे ऐसा करना है। देखिए, आज बहुत सारे लोग तरह तरह के जो है बातों में फंसे हुए हैं। आज हमें ध्यान रखना है कि आज हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं। क्या हम अपने समय को बचा रहे हैं? क्या हम अपने समय को परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम समय को वहां लगा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता रहे हैं? उसके राज्य के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजनाएं हैं वो तुम्हारे हानि की नहीं है, परंतु तुम्हारे लाभ की है। तो परमेश्वर के पास हमारे भविष्य का भी जो है पूरा प्लान है। इसीलिए आज हमें सतर्क रहना है। सारी चीज हमारे लिए नहीं है। यदि आज हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं, हमारा मन अशांत हो गया है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन को शांत करना है, अपने अंदर अपने दिमाग को, अपने उन विचारों को जो है खाली करना है। कई बार हम बहुत सी चिंताओं में जकड़ जाते हैं, लेकिन यदि आप प्रभु के पास आएं और प्रभु को कहें, प्रभु मैं मानसिक दबाव से गुजर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, तो जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं अपने ये पूरे सर पे जो है, अपने पूरे मन पर जो है आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के लहू में इतनी सामर्थ है। जब आप प्रभु के लहू में अपने आप को डबोएंगे, जब प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे मन को नया कर। देखिए, परमेश्वर जो है हमारे मन को क्या करते हैं? नया करते हैं। वो पुरानी बातों को मिटा देते हैं। प्रभु क्या करते हैं? मिटा देते हैं। प्रभु आज हमारे अंदर से उन बातों को मिटाना चाहते हैं जो हमें परेशान करती है, हमें दुखी करती है। देखिए, आपने बहुत सारा भरा है तो क्या होगा? और उसमें नहीं डाल पाएंगे। तो इसी के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। यदि आप प्रभु के पास आना चाहते हैं तो अपने आप को अपने पुराने जीवन से खाली करिए। सब कुछ नया कर दिया है। एक व्यक्ति को प्रभु ने नया कर दिया। उसने बोला, और उसको इतना सुंदर घर मिल गया, इतना अच्छा घर मिल गया। उसका बेड भी लगभग ₹1,00,000 का था, उसका गद्दा भी इतना सुंदर था, घर भी इतना सुंदर था, सब कुछ इतना सुंदर उसको मिला था। लेकिन जो उसका पुराना घर जिसमें वो रहता था, उसमें जो है उसकी खाट में दीमक लगी हुई थी, उसके अंदर कॉकरोच थे, तरह तरह के कीड़े थे, दीमक थी, ये सब लगी हुई थी। और लेकिन वो जब नए बेड पे सोया तो उसको नींद नहीं आई, क्योंकि उसको वो पुराने बेड में सोने की आदत थी। जब नए बेड पे सोया तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको नींद नहीं आई।
तो उसने क्या किया, उसने अपना वो पुरानी जो खाट, जो इसमें कीड़े थे, जिसमें खटमल थे, है ना, उसको दीमक लगा था, उसको लाकर अपने नए लाख रुपए के 1,00,000 रुपए बेड के साथ रख दिया। और क्या हुआ, जब उसके साथ रख दिया तो धीरे धीरे वो जो नया बेड था, पुराने कीड़े जो थे, पुरानी दीमक जो थी और जितने भी कीड़े थे, वो सारे खटमल सब जो है नए बेड के अंदर चले गए। और जो नया था वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो दीमक ने और खटमल ने उसको भी खा लिया। तो देखिए, जब प्रभु ने हमें नया दे दिया है तो हमें पुराने और नए को दोनों को साथ में मिक्स नहीं करना है। जब सारी बातें बीत चुकी हैं, जब परमेश्वर ने आपके पुराने पाप धो दिए हैं, जब परमेश्वर ने आपको पूरा नया कर दिया है, तो मेरे प्रियो, आप उनको रिमेम्बर मत करिए, बार बार अपने पुराने पापों को याद मत करिए, उनको एंजॉय मत करिए, नहीं तो आप ही को तकलीफ होगी। शरीर में कोई घाव है, उसमें और खुरंड आ गया है, कोई छिल गया है, खुरंड आया है, तो खुरंड को यदि आप बार बार नोचेंगे, क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। वो खुरंड बार बार क्या होगा, ठीक होने की बजाय और ज्यादा वो भयंकर रूप ले लेगा। तो इसीलिए बार बार उन पुरानी बातों को मत उघाड़िए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि नए बनिए। प्रभु कहते हैं कि तुम नए हो जाओ, तुम्हारा मन जो है वो नया हो जाए, तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। आज हमें चेक करना है कि हम कहीं पुरानी चाल तो नहीं चल रहे हैं, वही संगति तो नहीं कर रहे हैं। आज हम मसीह में हैं तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो प्रभु में हैं, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा है। हो सकता है कि आपको अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। क्या आप सही में परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जी रहे हैं? क्या आपने अपने आप को हर एक दिन शुद्ध और पवित्र करते हैं? क्या आप अपने मन को हर दिन नया करते हैं? देखिए, हर दिन अपने मन को नया करना है, हर दिन सौंप करना है। हर दिन जिस प्रकार हम नहाते हैं उसी प्रकार हमें अपने आत्मा को भी नहलाना है। और हमारे आत्मा किस प्रकार नहाते हैं? वचन के द्वारा हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। तो वचन के अनुसार आज हमारी चाल चलन होना है। यदि वचन के अनुसार हमारा चाल चलन नहीं है, हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है, तो हम किस प्रकार जो है प्रभु के कार्य को कर पाएंगे। इसीलिए आज हमें ध्यान देना है। इसीलिए आप मेरे साथ कुरिन्थियों जो है उसका 10 अध्याय और उसका 4 और 5 पद पढ़े, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को धा देने के लिए है। और लिखा है 5 पद में, इसीलिए तुम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठी है खंडन करते हो और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हो। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि आज जो हमारा युद्ध है वो हमारा शारीरिक युद्ध नहीं है। यदि हम देखते हैं कि शैतान ने किस प्रकार जो है आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जवान लोगों को नशे की लत में डाल दिया है, किस प्रकार वो तरह तरह के सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, वो संसार के समान बनते जा रहे हैं। लेकिन आज हम मसीह लोगों को बहुत सतर्क होना है कि हमारे बच्चे अगर मोबाइल उनके हाथ में, तो वो क्या देख रहे हैं, है ना। हमारे जवान लोग किसी संगति में रहते हैं। आज हमें अपने बच्चों को सिखाना है। यदि हम अपने बच्चों को वचन से नहीं सिखाएंगे, वचन के सादृश्य नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, वो संसार में भटक जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि हमें क्या करना है, बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर आना है। तो हर दिन यदि आप कलीसिया जाते हैं तो अपने बच्चों को जरूर कलीसिया ले जाएं। बच्चों को घर में छोड़कर ना जाएं, कभी भी बच्चों को घर में छोड़ के ना जाएं। आपके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, आप अपने बच्चों को, पूरे परिवार को जो है परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएं। क्योंकि हम नहीं जानते कि शैतान कहाँ से किसके जरिए जो है अटैक करेगा। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने पति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संसार की बुराइयों से, शैतान के जो है अटैक से बचाना चाहते हैं, शत्रु जो है वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है कि किस प्रकार हम नाश हो जाएं। लेकिन प्रभु हमें नाश नहीं करना चाहते, प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, ताकि तुम क्या कर सको, ताकि तुम फल ला सको, जीवन में बढ़ सको, आशीषित हो सको। देखिए मेरी प्रियो, जो डाली परमेश्वर के साथ बनी रहती है, जो व्यक्ति संगति में बना रहता है, वह उस डाली के समान है जो फलता है। लेकिन जो संगति में नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ नहीं रहता है, परमेश्वर के कार्य के अनुसार नहीं चलता है, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति एक सूखी हुई डाली है। सूखी हुई डाली को लोग क्या करते हैं, आग में झोंक देते हैं और अपनी रोटियां पकाते हैं। उसी प्रकार यदि हमें अच्छी डाली बनना है, फलवंत डाली बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संसार के सादृश्य नहीं होना हमें,
हमें जो है परमेश्वर के समान जीवन जीना है। हर दिन अपने चाल चलन पर हमें चौकसी करनी है। हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार की चाल चलते हैं। कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को ठोकर का कारण लगे। देखिए, जैसा बीज आज आप बोएंगे, फ्यूचर में वैसा ही फल को आप पाएंगे। तो इसीलिए आज ऐसे बीज बोइए, फ्यूचर में जो है वो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण हो सके। तो इसीलिए आज शैतान बड़े चालाकी से काम कर रहा है। वो लोगों को व्यभिचार में गिरा रहा है ना, टेम्पटेशन को लेकर आ रहा है, समस्याओं को, परीक्षाओं को लेकर आ रहा है, लोगों को नशे में डाल दिया है। इस संसार में देखिए, लोग नशे में धुत हैं बिल्कुल, और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आज जो है बुराई वाली चीजें हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है शैतान ने लोगों को जकड़ा हुआ है, उनके मन को जो है, उनके मन को पकड़ा हुआ है। देखिए, जब भी आप कुछ देखते हैं तो आपको देखने के द्वारा, मोबाइल जब देखते हैं तो कितने सारे विचार आपके अंदर आते हैं। आप क्या अपने अंदर ले रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। देखिए, जो डालेंगे वही तो बाहर आएगा। लेकिन इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हमें सतर्क रहना है। हमारे जो हथियार हैं अब क्या नहीं है, अब हमारे हथियार शारीरिक, हमें जो है हथियार शारीरिक नहीं है। अब हमें शारीरिक रीति से किसी से युद्ध नहीं करना है, हम लोगों से नहीं लड़ सकते। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से अपने स्वर्गदूतों के दल को भेजते हैं, ताकि जब हम अपने शहर के लिए शैतान के गढ़ों को गिराते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो शैतान जो दिन भर योजनाएं बनाता है विश्वासियों के लिए, पासवानों के लिए, कलीसिया के विरुद्ध में, वो सारे के सारे कार्य जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यभिचार की आत्माएं हमारे आसपास काम करती हैं, कुछ बीमारी की आत्माएं हमारे आसपास काम करती हैं, कुछ झूठ, कुछ व्यभिचार की आत्माएं काम करती हैं। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उनके लिए उनको डांटेंगे, भगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, संसार में पाप फैलाना, बुराई को फैलाना, लोगों को व्यभिचार में, उनको वही काम करने के लिए तो वो लोग बने हैं, उनका वही काम है। लेकिन परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के लोगों का काम है कि वो क्या करें, वो प्रार्थना करें और शैतान के गढ़ों को ढा दें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसलिए तुम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। देखिए, आज हमारे मन में जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितनी भी बातें आती हैं, जितनी भी भावनाएं आती हैं हमारे अंदर, उन भावनाओं को क्या करना है। कई बार हम बहुत सारी चीजों को देखकर या बहुत लोगों के प्रति क्या हो जाते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, लोगों के साथ अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेते हैं। कई बार हम लोगों के साथ अपना भावना से भरा हुआ रिश्ता जोड़ते हैं, जो कि कई बार हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए यदि हमें अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखना है तो हम परमेश्वर के साथ अपनी भावनाओं को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या करता है, हमारी भावनाओं की केयर करता है। परमेश्वर हमारे इमोशंस की केयर करते हैं। इसीलिए यदि आप लोगों के साथ अपनी भावनाओं को लगाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। कई बार वो आपको धोखा देंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ अपनी भावनाओं को लगाएंगे, परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें आज अपनी भावनाओं को क्या करना है। यदि हमारी भावनाएं हमें रोकती हैं परमेश्वर के पीछे चलने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से। आज कुछ ऐसी बात है जब कभी कभी छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, तब क्या होता है, हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार रिश्ते टूट जाते हैं। तो आज हमें अपने वरिष्ठों को बचाना है, आज हमें अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि मसीह लोग प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के साथ चलें। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो है अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाएं। ऐसा तो नहीं है आपको नहीं पता। आदम को पता था कि पाप नहीं करना है, फल नहीं खाना है, फिर भी उसने जानबूझ के क्या किया, उस फल को खाया और उसका परिणाम उसने अपने जीवन में देखा। लेकिन आज हम मसीह लोग होकर जो है अनजान नहीं रह सकते। आज तो हमें परमेश्वर ने सारी बातों को बड़े स्पष्ट रीति से सिखाया, खुद पृथ्वी पर आकर एक मसीह जीवन जीकर दिखाया कि कैसे एक मनुष्य का जीवन जो है इंसान जी सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। तो उसी प्रकार हमें भी जब भावनाएं हमें घेर लेती हैं, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि वो हमारी भावनाओं को फुटबॉल बना के खेलता है।
वो चाहता है कि हम अपनी भावनाओं में फंसे रहें, हम पुरानी पुरानी बातों को याद कर कर रोते रहें, उन लोगों को याद करके रोएं जो हमें छोड़ के चले गए, हमें धोखा दे के चले गए, हम आगे ना बढ़े, है ना। किसी ने हमें ठेस पहुंचा दिया या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो कुछ चीजों को हम बांध लेते हैं अपने साथ, हमें उन बातों को खोल देना है। बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो कहाँ खुलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। इसीलिए आप क्या आज खोल रहे हैं और क्या बांध रहे हैं ये पृथ्वी पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है, स्वर्ग में है। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो पृथ्वी से स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वो डायरेक्ट हमारी आवाज को सुनते हैं। जब जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनते हैं। क्या आपका बच्चा जब आपको पुकारता है तो आपको सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है। मेरे बच्चे जब किसी भी कोने से मुझे पुकारते हैं, मेरी बेटियां जब किसी भी कोने से मुझे पुकारती हैं, तो मुझे एक ही बारी में सुनाई दे जाता है कि मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। तो उसी प्रकार जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं तो परमेश्वर एक ही बार में हमारी बात को सुनते हैं, सुन लेते हैं। परमेश्वर के सुनने वाले कान हैं। बाइबल बताती है कि आंखें ही आंखें हैं। परमेश्वर हम कहीं से भी देख सकते हैं, और परमेश्वर आज हमें देख रहे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, आज अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। और एक और वचन पढ़ना चाहूंगी, या वचन पहला पतरस जो है उसका 1 अध्याय में लिखा है, इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य ना बनो। देखिए यहाँ वचन बताता है कि हमें जो है आज परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है। आज हमें जो है पुरानी बातों के समान जीवन नहीं होना है। आज हमारा जीवन नया हो जाना है। आप मेरे साथ 15 और 16 पद भी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 यदि पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप पवित्र बने। परमेश्वर चाहते हैं हम इस संसार के सादृश्य ना बने, परंतु परमेश्वर के समान बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। और यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर हमें संपर्क करें। हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर जो है आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। और यदि आप हमारी सेवकाई को जो है आशीषित करना चाहते हैं तो आप जो है हमें फाइनेंशियली भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की।